नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो गेम को कैसे खेलते हैं और उसे जीतते कैसे हैं। तो इसी वीडियो में वो हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि ये जो गेम है वो ब्राउज़र में चलता है, तो आपको ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे लिखना है कैश फ्लो गेम और आप पहुँच जाएंगे और आपको पहली वेबसाइट मिलेगी richdad.com। इस पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पोर्टल मिलेगा जहाँ पे आपको अगर साइन अप नहीं किया है, मैं उम्मीद करता हूँ यार तुम साइन अप कर ही लोगे। अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड देना है और बस अपने आप साइन अप हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। और मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ लॉगिन वाले बटन पे क्लिक, बिना किसी देरी के, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्ले नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना है। गेम थोड़ा सा लोड ले रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा एक डैशबोर्ड दिखेगा। जो गेम है वो ऐसा दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल में खेल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले ब्राउज़र में वेबसाइट पे जाने से पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट मिलती हैं वर्टिकल, उन पे आपको क्लिक करना और डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको चेक करना है ताकि जो साइट है मोबाइल में वो डेस्कटॉप की तरह खुले और उसमें भी ऐसा पोर्टल दिखने लग जाएगा। और इसके बाद आपको किसी भी बटन पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। और फिर इसके बाद कहेगा क्रिएट ए न्यू रूम, तो आपको न्यू रूम पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है। मैं डालता हूँ अपना नेम, और पासवर्ड लगाने की भैया कोई ज़रूरी नहीं है। और सिंगल जो यूज़र है वही खेल रहा है। यहाँ पे अगर 2 बंदे खेल रहे हैं तो 2 वाला 3 वाला जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। हमारे साथ सिर्फ एक ही बंदा है, वो हम खुद ही हैं। और क्रिएट गेम पे आपको क्लिक करना है। और ये कह रहा है कि हाँ रेडी है अनिल कुमार, और 2 से 3 जो बंदे हैं वो अभी रेडी नहीं है, तो हमें उनको लाना भी नहीं है। बिगिन गेम स्टार्ट कर दो जस्ट। अभी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको अनिल कुमार चूज़ योर ड्रीम। ये कह रहा है कि आप अपना जो ड्रीम है वो उसे चूज़ कीजिए। ड्रीम हो सकता है कि आपको क्या बनना है लाइफ में, वो रियल लाइफ का आपको यहाँ पे ड्रीम चूज़ करना है। यहाँ पे लिखा है यू आर ए जेनिटर, आप एक जेनिटर हो और आप क्या सोचते हो। आपकी जो 560 जो डॉलर है वो है सेविंग्स में। स्टार्टिंग सैलरी $1600 है आपकी एक महीने की। मतलब है कि आपके पास अभी $560 ही कैश है और हर महीने का आपके पास इतना कैश आता रहेगा। तो इस तरह का आपका कुछ ड्रीम है, वो ड्रीम आपको चूज़ करना है। जिससे मैं इसको कर लेता हूँ चूज और ड्रीम, हम एक जेनिटर है। और यहाँ पे कहेगा इसमें ड्रीम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ड्रीम कौन सा चूज़ कर लो भैया, लगभग सेमी प्रोसेस रहेगी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। तुम अपनी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग ड्रीम चूज़ कर सकते हो और ज़्यादा कोई इसका इफेक्ट भी नहीं है। इसके बाद ये कहेगा कि आपका जो टर्न है वो आपको यहाँ पे प्ले कराना है। व्हेन यू आर रेडी रोल द डाई एंड टेक योर टर्न। जब आप रेडी हो तब आपको रोल वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। बिफोर यू स्टार्ट योर टर्न रिव्यू योर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ और बोरो द मनी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो एक आवाज़ भी निकल के आएगी साथ में। आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हो आवाज़ को, और आपकी मर्जी है, इसे ऑन भी रख सकते हो। यह आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, आपका इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो आपके लिए पैसा बना के दे रही हैं, और लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ें जो आपका पैसा खा रही हैं, साधारण भाषा में बोले वो। तो इनकम तो है हमारे पास भैया $1600 की, जो कि है सैलरी है हमारी खुद की, हम जो काम कर रहे हैं जेनरेटर का वो है। और ना तो हमें कोई डिविडेंड्स मिलता है ना कोई इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, जो हमने पैसा किसी को दिया उस पर ब्याज लगता है वो। और डिविडेंड मतलब जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं उन्हीं की बात होती है, और उन पर जो कमाई आती है वो आपको पता होगा तो आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रियल स्टेट और बिज़नेस, इसमें आपका रियल स्टेट जो बिल्डिंग वगैरह होती है बिज़नेस उसकी बात कर रहा है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पे आपके लिखा है पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम का जब बॉक्स भर जाएगा तब आप समझ सकते हो कि अगर काम करना छोड़ भी दोगे ना तो आपके लिए पैसा बनता रहेगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा मेन मकसद है कि इस बॉक्स को भरना। आप जो भी गेम स्टार्ट करे हो तो इसमें आपको ये सोचना है कि आपको ये इनकम, पैसिव इनकम वाला बॉक्स हमेशा भरना है। रियल लाइफ की हम बात करें तो आपको ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है जो आपके लिए पैसा बना कर दे हर महीने, अगर आप काम करें या नहीं करें। तो हमारा मेन मकसद ये है। ओके ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बटन पे आप दोबारा क्लिक कर दीजिए। ये हो जाएगा भैया एक्सक्लूड यहाँ से, और रोल वाले बटन पे क्लिक करना है। रोल वाले बटन पे क्लिक करना है। रोल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, और जहाँ पे डील अपॉर्चुनिटी लिखी है, मतलब हमने रोल जो होता है, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके अंदर रोल कराते हैं ना, डाइस को रोल कराते हैं, उसी तरह का यहाँ पे भी डाइस है उसको रोल कराना है। और इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो है कि विच डील डू यू वांट टू, स्मॉल डील्स और कॉस्ट $5000 और बिग डील्स कॉस्ट $6000 और मोर।
मैं पहले बता दूं ये गेम भैया थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपका आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ये ले सकता है, क्योंकि आपको माइंड लगा के खेलना पड़ेगा। और मतलब ये पबजी नहीं है ना कि यहाँ पे आप जो कुछ कर रहे हो वो उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप सीखोगे ज़रूर। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना आई है जो मुझे कहती है कि मुझे $5000 से कम की डील ले रहे हो या फिर ज़्यादा की डील ले रहे हो। भैया मेरे पास पैसे शायद $1600 हैं, जो भी मेरी कमाई है, मतलब वो तो आएगी कमाई, मेरे खाते में जितना अमाउंट पड़ा है वो $560 है। मैं $5000 से ज़्यादा थोड़ी ले सकता हूँ रिस्क। मैं स्मॉल पे जाता हूँ भैया। स्मॉल आपको समझना है कि आपके पास इनकम कितना पड़ा है और आप कर क्या रहे हो। यहाँ पे जो डील है वो है स्टॉक की। MYTU फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी का नाम है और इसका स्टॉक है। स्टॉक मतलब शेयर, जिसे हम कंपनी का शेयर बोलते हैं, वो है। बिजनेस इज अप ड्रामेस्टिकली एंड द कंपनी इज डूइंग सो वेल देयर शेयर्स हैव जस्ट स्प्लिट। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है कि कंपनी ने अपनी शेयर की जो वैल्यू है वो गिरा दी है, उसकी फेस वैल्यू भी गिरा दी है। कंपनी के बिजनेस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हर एक जो इंसान है उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो वो शेयर को खरीद नहीं सकता, तो इसलिए वो शेयर की कीमत कम करा देते हैं, उसे स्प्लिट बोलते हैं। तो ये कहता है कि स्प्लिट करा दिया गया, हमारे पास तो ऐसा कोई शेयर ही नहीं है, हम ओके पे क्लिक करते हैं, हमारे लिए मौका था ही नहीं। फिनिश, एंड पे क्लिक करो, दोबारा रोल डाइस करो। अब की बार ये कह रहा है कि आपको $650 का हमें कुछ फ़ायदा मिला था, ठीक है। तो $650 इसमें जुड़ गए थे। पिछले वाला जो स्टेटमेंट था वो $550 का था और अभी हमें कुछ मिला है, तो हमें डील लेनी है स्मॉल, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत हैं कम। यहाँ पे एक स्टॉक है, वो कंपनी का स्टॉक है। ये कहता है न्यूएस्ट देन द पार्क लॉस रिकॉर्ड अमाउंट। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है। इसमें जो यहाँ पे जो फिगर्स लिखी है यहाँ पे इसका फ़र्क है। कॉस्ट $10 है भैया। कैश फ्लो, कॉस्ट का मतलब ये क्या आप समझ आ रहे होगा, इसको मैं समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि कॉस्ट है $10, स्टॉक मतलब शेयर। कंपनी का एक शेयर $10 पर चल रहा है, अभी चल रहा है। उसका कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब आपके पास कितना रुपए आएगा हर साल, उसे बोलते हैं कैश फ्लो। तो आपके पास $0 आएगा, मतलब कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही। जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज मतलब स्टॉक की प्राइस है वो $10 से $30 के बीच में रहती है। और शेयर्स ओवन, हमारे पास कितने शेयर पड़े हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 है और कंपनी का शेयर चल रहा है $30 पे और इसकी प्राइस है वो 10 से 30 के बीच में रहती है। बताओ क्या करें। साधारण भाषा में बोलूँ तो एक ऐसी चीज़ है जिसका भाव 10 से 30 के बीच में रहता है और आज वो 10 भी बिक रही है, तो हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सोच के देखो, ऐसी चीज़ जो हमेशा 10 से 30 के बीच में बिकती है, इसका लो जो प्राइस रहता है वो 10 रहता है और हाई प्राइस रहता है 30 रहता है। इसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो लो चल रहा है, 10 चल रहा है, और ये हमें कोई हर साल का कितना भी पैसा नहीं देती कि $10 का शेयर जब $30 में हो जाएगा तब उसे बेच देंगे। तो मुझे लग रहा है कुछ खरीद लेना चाहिए। ओके, ये पूछ रहा है कितना खरीदना है, तो अभी मेरे पास $1270 है। जिस यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा क्लिक करता हूँ, $1210 है। तो मुझे कितना खरीदना है, 10 पे क्लिक करता हूँ तो $100 का मेरा बजट लगेगा, $100 मेरे पैसे लगेंगे। और मैं करता हूँ अभी भैया इसको, आपको 20 नहीं लिखा जाएगा तो पहले आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दो और फिर आप 0 लगा दो यहाँ पे। तो मैं $200 के खरीद लेता हूँ, ठीक है। और एंड कर देते हैं इस डील को। और अभी नई डील आएगी, इस पर आपको रोल करना है। अभी आपके पास एक स्मॉल डील लेनी है या फिर बिग डील, हमें डील मिल रही है। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी डील मिलेंगी आपको, शेयर मार्केट के अंदर या फिर कहीं और। तो उस तरह की डील हमें देखने को मिल रही है। आपको इस पर स्मॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और कॉस्ट है $10। और ये कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अभी जो प्राइस चल रही है वो ₹10 चल रही है, मतलब $10 चल रही है। कैश फ्लो $0 है। ट्रेडिंग रेंज जो स्टॉक है उसकी प्राइस 5 से 40 के बीच रह रही है। मुझे उम्मीद है कि आप स्टॉक का मतलब तो समझ चुके होंगे। स्टॉक का मतलब है कि एक कंपनी का शेयर कितने भाव पे चल रहा है, तो वो $5 से $40 के बीच में रहता है नॉर्मल। आप नॉर्मल चीज़ से समझें तो एक ऐसी चीज़ जिसका भाव 5 से 40 के बीच में रहता है और आज वो 10 पे बिक रही है, हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। कम से कम तो 5 रहता है, पर आज थोड़ा सा 5 से ज़्यादा ही तो है, 10 ही तो है, पर ज़्यादा कितना हो सकता है, 40 तक जा सकता है। तो हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि कल को अगर ये 10 वाला 40 का हो गया तो हम इसको बेच सकते हैं और हमारा $30 का प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको बाई करते हैं। हमारे पास $1660 हैं, तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं लेंगे हम इसका, क्योंकि और डील भी मिल सकती है हमें। और जैसा मैंने बताया कि ये 2 नहीं लेगा डायरेक्टली, तो इसको आपको थोड़ा सा अप करना है। और इसके भी 20 शेयर लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा बैलेंस शीट को मैनेज करके चलते हैं। इसके बाद आपको रोल वाले बटन पे क्लिक करना है अगेन, और यहाँ पे $600 का हमें और प्रॉफिट हुआ। स्मॉल वाले बटन पे क्लिक करना है।
क्या ये जो डील है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसी चीज़ जिसका भाव तो 5 से 30 के बीच में रहता है, पर आज वो 1 रुपये की बिक रही है। दबा के खरीदना चाहिए, मैं तो कहता हूँ दबा के खरीदते हैं इसको। कितना का खरीदें? 1000 के खरीद लें। मैं 1000 का खरीद लेता हूँ, मतलब मेरे पास 1000 शेयर आ जाएंगे और जो मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी इसके लिए वो $1000 है। बाय कर लेते हैं इसको। ओके, एंड नई डील रोल करें। विच डील यू वांट। हम स्मॉल पे जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है इतने अभी तक। यहाँ पे देखो, अभी जो हमने पहले एक शेयर खरीदा था उसकी वैल्यू थी $10 और वो आज होगी $30। समझ आ रहा है? और पहले यहाँ पे बाय और पास का 2 ही बटन था, बीच में सेल वाला बटन भी आ गया है। ये किस लिए आया है? क्योंकि हमारे पास शेयर पड़े हैं इसलिए आए हैं। हमारे पास 20 शेयर हैं अभी। यहाँ पे लिखा होगा 20 शेयर्स ओवन। कितने शेयर आपके पास हैं? वो 20 हैं। जो जिसका भाव आज तक का 30 रहा है और वो आज 30 पे बिक रहा है, तो हमें बेच नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बेच दो। कितना? सारा ही बेच दो, मैं तो कहता हूँ। यहाँ पे 20 है और 20 हम बेच रहे हैं। सेल वाले बटन पे क्लिक करना है, जस्ट बेच दिया और हमारा पैसा आ गया भैया हमारी जेब में। नया रोल करवाते हैं। पैसा कहाँ पे आया? वो यहाँ पे आएगा कैश वाले बटन में। आप देख रहे हो कि पैसिव इनकम वाला अभी भी 0 है, क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो हमें हर महीने का पैसे देते रहे। अब आपका देख सकते हो कि यहाँ पे एसेट वाले बटन में 2 चीज़ें और आ गई हैं। क्या आ गई हैं? 20 शेयर आ गए ओके फॉर यू। ओके फॉर यू ये कंपनी है, इसका 10 रुपये का शेयर हमें पड़ा था और हमने 20 शेयर खरीदे थे। और एक कंपनी MY, ये जो कंपनी का नाम है, इसके हमारे ने से 1000 शेयर खरीदे थे और इसकी एक शेयर की वैल्यू $1 हमने पे की थी, भुगतान की थी। तो हम स्मॉल बटन पे क्लिक करते हैं और अभी देख सकते हो आप कि एक ऐसी डील है, सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको जिसकी वैल्यू तो $4000 आपको पे करनी पड़ेगी। कैश फ्लो $20 मिलेगा हर महीने का और ट्रेडिंग रेंज है वो $4000 ही रहती हैं। सही बात है या गलत है बताओ? देखो इस चीज़ में क्या है कि आपको एक चीज़, ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं आप, मान लो एक घर खरीद रहे हो, ठीक है, उसका भाव $4000 है, प्राइस बोले हम जिसे, उसकी प्राइस $4000 है। वो हमें हर साल का कितना देती है? वो $20 ही देती है। तो आप ये समझ रहे हो कि मैं $4000 लगा रहा हूँ तब जाके मुझे $20 मिल रहा है। तो रिटर्न कितना हुआ? आप जब 20/4000 लिखोगे और इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास जितना परसेंटेज आएगा वो होगा आपका रिटर्न। मुझे लग रहा है ये एक बहुत ही छोटी डील है ना, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। 4000 रुपये लगा रहे हैं और हमें मिल कितना रहा? 20 रुपये 1 साल का। तो इससे अच्छा कि हमें 4000 रुपये हमें दर्द थोड़ी कर रहे हैं भैया। इसको पास करो, इसको निकाल दो इस डील को, कहने का मतलब है। अगेन रोल। किस तरह की डील लेनी है? स्मॉल लेनी है हमें, क्योंकि हमारे पास बजट अभी थोड़ा कम है। ये कह रहा है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है। ये ओके फॉर यू, हमारे पास ओके फॉर यू कंपनी है, इसके शेयर खरीदे हुए हैं हमने 10। इसका स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट 2 for 1। स्प्लिट 2 for 1 का मतलब है अगर आपके पास 1 शेयर है तो उसके 2 शेयर हो जाएंगे। अगर मेरे पास 1 शेयर हैं तो 2 हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 शेयर हैं तो 20 हो जाएंगे। अगर मेरे पास 20 शेयर हैं तो 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 वाले शेयर हो जाएंगे 40। ओके, अभी देखोगे यहाँ पे शेयर जो हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको शेयर कितने हो चुके हैं। यहाँ पे शेयर हो चुके हैं 40। समझ आ रहा है? स्प्लिट उसे बोलते हैं, शेयर को डबल कर देते हैं। एंड, इस डील को एंड करते हैं और नई डील हम निकाल के लेते आते हैं। रोल वाले बटन पे क्लिक कर दो, स्मॉल पे क्लिक कर दो भैया। और क्या मौका है, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। हमने शेयर खरीदे थे शायद $10 का खरीदा था ये, जिसका भाव अभी $30 पे चल रहा है और मैक्सिमम 30 ही तक ही जाता है। कम से कम 5 पे चला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 पे आ जाता है। तो अभी 30 ही चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। शेयर कितने हैं? 1000 हैं। तो क्या लग रहा है? बेच दो, जितना है बेच दो। बेच के क्या करेंगे? पैसा आएगा जेब में, उसे रखेंगे अपने पास। यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं स्टेटमेंट, $33,000 हो गए हैं। कहाँ से आए ये यहाँ पे 2 शेयर थे, 2 कंपनियों के शेयर थे। जो 1000 शेयर थे वो हमने बेच दिए और इससे जो फ़ायदा हुआ वो हमने अपनी जेब में डाल दिया। वो अभी हमारे पास पड़ा है बैंक में। रोल करो, एंड वाले बटन पे क्लिक करो। ये रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा थोड़ा सा। अगर नहीं रखते तो भैया थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ यार, कुछ सीखोगे ज़रूर। और स्मॉल वाले बटन पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे देख रहे हो कि एक घर है, कॉन्डो जिसे बोलते हैं, एक हाउस जिसे हम बोलते हैं, वो है 2 BR 1 BA। 2 BR का मतलब 2 बेडरूम वाला और 1 BA मतलब 1 बाथरूम है और एक ऐसा कुछ किचन वगैरह होगा।
और इसका $50,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस घर को ख़रीदने के लिए, जिसका $100 ही मिलेगा आपको हर साल का। और डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? $5,000। तो क्या लग रहा है, खरीद लें या नहीं खरीदें? नहीं खरीदो भैया। क्यों? क्योंकि तुम्हें $50,000 लगा रहे हो और मिल कितना रहा है? $100, सिर्फ $100 तो मिल रहा है ना। तो ये डील हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें हाइयर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल रही है हमारे पैसे पे, वही चीज़ें हमें खरीदेंगे और वैसी चीज़ें हम अपने पास रखेंगे। यहाँ पे देखो कॉस्ट जो है वो है $45,000 और $250 मिल रहा है। क्या खरीदें इसके? नहीं खरीदें। $250 मतलब हर साल का मिलेगा आपको और डाउन पेमेंट देना पड़ेगा $2,000। अगर हम इस चीज़ को ख़रीद लेते हैं तो क्या होगा कि ये हमारा यहाँ से $2,000 निकल जाएगा हमारे बैंक से, क्योंकि डाउन पेमेंट हम $2,000 दे रहे हैं और हर महीने का हमें $250 मिलता रहेगा। खरीद लेते हैं, अच्छा लग रहा है। आपने पैसा कितना लगाया? आप लगा रहे हो $2,000 और पेमेंट कितना मिल रहा है? $250। तो कितना अप्रोक्सीमेटली रह रहा है? 10% से अबव रह रहा है। 10% से आपका इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रह रहा है ना। तो इस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ये डील। अभी देखो इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ मैं दोबारा। $250 का पैसिव इनकम हो चुका है। पैसिव इनकम मतलब अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो भी ये इनकम आती रहेगी, क्योंकि आपने एक ऐसा घर खरीद लिया है और ये घर आपको यहाँ पे दिखेगा। 3x2 का एक घर है जिसकी आपको ₹45,000 की कीमत भुगतान करनी है और आपने ₹2,000 पहले से भुगतान कर दिए हैं। और हर महीने का आपको ये जो घर है वो $250 दे रहा है। एक बात बता दूं मैं, अगर वहाँ पे $250 माइनस में लिखे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको हर महीने का माइनस आपकी जेब से रुपये लगते वो। ठीक है, एंड वाले बटन पे क्लिक करो और स्मॉल डील लेनी है। स्मॉल नहीं अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक तो। और ऐसा कुछ आ रहा है, एक डील है जिसमें है $1,200 आपको लगेंगे और हर साल का $10 दे रही है और इसकी प्राइस भी हमेशा $1,200 ही रही है। मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, मैं नहीं ले रहा इसको और आपको भी नहीं लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और रोल कराते हैं अगेन न्यू बेबी। इसका मतलब है कि आपके घर में एक बच्चा हुआ है और इसका जो खर्चा है हर महीने का वो $70 से बढ़ जाएगा। हर महीने का $70 बढ़ जाएगा। ओके, हम एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा भैया, और क्या कर सकते हो। एंड वाले बटन पे क्लिक कर दो और अगेन थोड़ा सा रोल डाइस कराते हैं क्या हो रहा है। योर एनिवर्सरी, आपकी एनिवर्सरी आ गई भैया और इसके आपके लिए पेमेंट करना पड़ेगा $200। तो वो तो पे करना ही पड़ेगा और यहाँ से $200 हो रहा है हमारा कम और ये हो गया कम। एंड वाले बटन पे क्लिक कर दो और नई डील हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग अलग सीखने को मिल रहा है कि हमारे पास अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। $5,000 का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी चीज़ है जो आपको $5,000 की ही रहती है हमेशा ही और हर महीने का आपको हर साल का $20 देती है। तो मुझे नहीं लग रहा अच्छा, ऐसी चीज़ मुझे नहीं खरीदनी। ऐसी और चीज़ें मुझे अच्छी मिलेंगी, मैं उसको खरीदूंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है और क्या होगा। यहाँ पे देखो एक शेयर, एक कंपनी का एक शेयर है वो हमेशा $10 से $30 के बीच में रहता है। आज उसकी प्राइस चल रही है $5। क्या करना चाहिए? दबा के खरीद लेते हैं, नहीं क्या? और क्या, दबा के खरीद लेते हैं। कितना खरीदें तुम बताओ? 1,000 खरीद लें? अभी तो हमारे पास $34,000 बजट में है ना, तो $5,000 तो थोड़े कम है यार। इसको हम 2,000 पे लेके चलते हैं, है ना? ज़्यादा चला गया क्या? हाँ ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 2700 खरीद लेते हैं, 2900 खरीद, चलो 2900 खरीद लेते हैं। $14,000-1500 मैं पेमेंट पे करूँगा इसके लिए। डील देख लेना आप, डील कैसी है, क्योंकि हो सकता है आप घाटा ना खा जाएं। दोबारा चेक कर लेना इसको कि यहाँ पे इसकी प्राइस $10 से $30 रहती है और अभी जो चल रही है वो $5 है। तो हमें दबा के खरीदना, और खरीद कितने का रहे हैं? $14,500 का खरीद रहे हैं। खरीद लो, पेमेंट यहाँ से हो जाएगा और डील डन। नई डील मिल रही है हमें, कुछ स्मॉल डील ही हम लेते हैं। एक घर है और ये घर बेचने के लिए आपको $5,000 देने पड़ेंगे पहले और इस पर आपको $60 मिलेगा। हमने एक ऐसी डील पहले भी की थी, पता है आपको? ये डील की थी जिसमें हमने पहले $2,000 दिए थे और आपको $250 मिले थे महीने के। अभी आप अगर $5,000 दोगे तब आपको $60 मिलेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हर महीने का कैश फ्लो आ रहा है यहाँ पे। तो मैं कर लेता हूँ इसको बाई कर लेते हैं या नहीं, पास करते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है कि आप बाई करो, पर बाई करो तो उसमें देख लेना कि आपको पैसे का
कितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अपने पैसे का। बाय न्यू स्पीकर फॉर स्टीरियो, ओहो आपके लिए घर के लिए स्पीकर भी खरीदने पड़ेंगे भैया, तो खरीदना पड़ेगा। और डील हम लेते हैं नहीं, जल्दी से जल्द मैं करता हूँ इसको स्मॉल। और ये आ गया स्वाद। यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, $30 का अभी प्राइस चल रहा है। हमने $29 2900 शेयर खरीदे थे। क्या भी नहीं लग रहा कि मुझे ज़्यादा खरीद लेने चाहिए थे? क्यों? क्योंकि मेरे पास, मुझे पता था कि उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा जाएगी, $30 तक आएगी, तो इसको बेच देते हैं। सारा ही बेचेंगे ना अभी तो। $87,000 का हमें मिल रहा है टोटल पेमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको एक बार फिर। और $1,06,000 हमारे पास हो चुके हैं हमारी जेब में। एंड करते हैं इस डील को और नई डील की आस में हम बैठे हैं। स्मॉल डील पे क्लिक करते हैं अगेन। और ये बताओ मुझे, क्या इसे खरीदना चाहिए या नहीं? कॉस्ट लग रही है आपको $50,000 और पेमेंट आपको भैया आपके जेब से लगेगा हर साल का $100। डाउन पेमेंट $0 है। जहाँ पे अगर माइनस का निशान दिखे ना कैश फ्लो के अंदर, तो वो सोच लेना कि वो डील हमारे लिए नहीं है। दूर से भी नहीं देखना उसे, सिर्फ पास करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जेब से पैसे निकाल रही है। ओके, हमें समझ आ रहा है, काफ़ी अच्छा। नई डील मिले भैया, जल्दी से जल्दी रोल कराओ। और ओहो डाउन साइज घाटा लगा है, हमें घाटा लगा है तो घाटा भुगतान करना पड़ेगा। घाटा कर दिया हमने भुगतान और हमारा टर्न हो चुका है स्किप और वेट करना पड़ेगा। अगेन स्किप हो चुका है और स्मॉल डील पे आपको क्लिक करना है। ये डील है, ये डील मुझे अच्छी लग रही है आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। डाउन पेमेंट आपको देना है $2,000 और हर साल का कैश फ्लो, मुझे लग रहा है ये हर साल का नहीं, हर महीने का होना चाहिए यार। यहाँ पे हर महीने का $220 पेमेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छा है। बाय करते हैं इसे। अभी देखो बाय किया मैंने जैसे ही, तो यहाँ पे ये पैसिव इनकम बढ़ रही है क्योंकि मैंने ऐसे 2 घर खरीद लिए हैं जो मुझे हर महीने का पेमेंट देते हैं। वो पेमेंट यहाँ पे है $470 मिल रहा है। ओके, एंड करते हैं। स्मॉल डील की हम गुंजाइश, ओहो वेडिंग आ गई है, सॉरी मैंने सोचा कुछ डाउन साइज हो गया। और डॉटर की वेडिंग है, उसमें आपको $2,000 पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है $2,000 से क्या ही होगा भैया, बहुत कम बताया इसने। फिर भी हमारा एक एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस आपको पेमेंट आपको जेब से करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक नई डील मिल रही है। स्मॉल डील लेते हैं या बिग डील लेते हैं? स्मॉल लेते हैं क्योंकि हम स्मॉल में माहिर हो चुके हैं। और यहाँ पे $5,000 दे के आपको $160 मिलने वाले हैं। पास करते हैं इसे। अब की बार मैं सोच रहा हूँ बिग डील लेने की। बिग डील पे लेते हैं ऑप्शन। और भैया आप देखो, जब $20,000 दोगे तब आपको $500 मिलेंगे हर महीने के, तो ख़रीद लेते हैं। थोड़ा हालांकि रेट है वो कम है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, यहाँ पे मुझे मिल चुका है $970 का पैसिव इनकम, मतलब हर महीने का मुझे $970 हर महीने मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब है 3 घर जो कि हैं 3x2 के और इनकी कीमत है इतनी। तो मैं अगर काम पे नया भी जाऊंगा ना, तो अभी ये जो मेरे घर हैं ये पैसे कमा कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। बड़ी डील के शौकीन बन चुके हैं हम। $7,000 पे $150 मिल रहा है। क्या करें, पैसे बहुत पड़े हैं अभी हमारे पास, वेल्थी बन चुके हैं हम। और फील आ रही है कुछ अमीरों वाली। और यहाँ पे माइनस का निशान तो नहीं है, खरीद लेते हैं इसे भी क्योंकि हमें हर महीने का $150 मिल ही तो रहा है। बाय करते हैं और बस। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर आउट ऑफ द रेट रेस। रेट रेस का मतलब चूहों वाली दौड़, जिसमें आप थे पहले, गरीबों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, उससे आप निकल चुके हैं बाहर। ओके, थैंक यू सो मच। अब हमारे पास आ चुकी है बिजनेस लाइफ। और बिजनेस लाइफ में एक चीज़ देखो आप, क्या बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ये निकल जाए। पास वाला बटन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर था वो पहले इस रेड रेस में था, इस गोल चक्कर में था, घूम रहा था इसी में। अब बड़े वाला जो ये सर्कल है, जो सॉरी रेक्टेंगुलर कुछ शेप बनाई हुई है, इसके अंदर घूम रहा है क्योंकि हम बिज़नेस में आ चुके हैं। अब हमारे बैंकों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो चुके हैं। और रोल कराते हैं इसको। और ये कहता है कि स्टॉक मार्केट फॉर किड्स, बच्चों के लिए स्टॉक मार्केट, नॉट इनफ कैश टू अचीव योर ड्रीम। $1,25,000 लगेंगे जेब से। कितना है देख लो, $1,12,000 है। नहीं है हमारे पास इतने पैसे। तो अभी
काफ़ी अमीर तो नहीं बने पर धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आपको कैनीज फिल्म फेस्टिवल आपको कुछ मिल रहा है और कॉस्ट ये भी हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय का, उसी पे आपको क्लिक करना होगा क्योंकि आपके पास जितने पैसे भी नहीं है यार, उससे ज़्यादा खरीद कर क्या ही करोगे। बैंक को पैसा कमा कर थोड़ी देना है हमें, बैंक हमारे ऊपर ब्याज लगा रहा है ना, तो वो हमें थोड़ी निकालना है। मैं कर रहा हूँ डील पास क्योंकि मुझे अभी तक ज़िंदगी में ऐसी कोई बड़ी डील नहीं मिली जो मेरे लिए पैसा बना कर दे। और यहाँ पे मिली है कुछ अच्छी सी डील जिसकी मुझे कीमत लगेगी $1,50,000 और कैश फ्लो मिलेगा $6,000 का। $6,000 पर महीने का लगेगा मेरा, सॉरी आएगा, प्लस का निशान नहीं तो आएगा, कैश फ्लो भी लिखा है यहाँ पे। बाई करते हैं और बाई करोगे तो देखो यहाँ पे अमीरों वाला जो स्टेटमेंट है वो अभी बढ़ चुका है। पैसिव इनकम बना रहे हैं हम यहाँ पे, पैसिव इनकम $1,18,000। ओहो, एंड वाले बटन पे क्लिक कर दो। डिनर विद द प्रेसिडेंट, इतने अमीर हो चुके हैं हम, देखो प्रेसिडेंट के साथ डिनर करना है, हमें नहीं करना भैया। हम प्रेसिडेंट से क्यों मिले, प्रेसिडेंट खुद आए हमारे पास, हम उसको इनवाइट कर लेंगे कभी। और ये भी डील हमारे लिए नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसे। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है यार, पर आप ज़रूर कुछ सीखेंगे इससे। मैं कर रहा हूँ डील को पास, रोल कर रहा हूँ अगेन। और एक किड्स की लाइब्रेरी है, वो भी हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं अभी, तो हम किड्स की लाइब्रेरी हम अभी ओपन या ख़रीद नहीं सकते। ये है कॉस्ट पॉसिबल रिटर्न $5,00,000 का है। बाय 5,000 shares at 10 cents per share. If you roll a 5 or 6 or one die, shares go $1 or get 5,000 cash from the bank. Roll less than 5 and get $0. क्या करें, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है। एक कंपनी है, उसका IPO आ रहा है। IPO मतलब वो मार्केट में लिस्ट हो रही है, उसका कॉस्ट है $50,000 का, पॉसिबल रिटर्न है इतना। खरीद लेते हैं, क्या लग रहा है, खरीद लें क्या। You rolled a 4, you gain $0. ओ गॉड, लॉस हो गया क्या, क्या लग रहा है यार, गलत ज़िंदगी में स्टेप गलत उठा दिए क्या, हमें कुछ नहीं मिला कहने का मतलब है। पास कराते हैं, गलत चल दिया मैंने एक स्टेप, तुमने बताया भी नहीं यार। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, यू लॉस हाफ ऑफ योर कैश, ला शूट, आप पर लगा है भैया कोई FIR किसी ने, और आपने अपना पेमेंट हैक खो दिया। और मुझे डर सा लग रहा है थोड़ा सा, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। बाय फॉरेस्ट हमें नहीं खरीदना भैया, पैसे नहीं हैं। बैंक वाले हमारे ऊपर लगा रहे हैं सब्सिडी वगैरह कुछ, लाइसेंस ये भी पास करते हैं। रोल करते हैं इसे, और कुछ नया नहीं है हमारे लिए क्योंकि हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है। तो पेमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक कोई डील नहीं मिल रही, तब तक हमारे पास पेमेंट होना मुश्किल है। यहाँ पर अगर हमारे पास $2 लाख होते ना, तो ये डील हमारे लिए होती बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी दिख रहा है यहाँ पे $10,000 महीने का। ओ गॉड, नई डील की उम्मीद में हम निकल चुके हैं और कुछ नहीं मिल रहा अभी। कुछ लोग बहुत चालाक है ना, कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छे लोग मिले तो कुछ करें, स्टार्ट करते हैं, रोल अगेन। और गिफ्ट ऑफ फेयर, योर रिलीजियस ऑर्गेनाइज गोइंग बाय लिप्स एंड अनदर। एक बात बताऊं, एक बात यह है कि इसमें अगर डोनेशन का बटन आए ना तो डोनेट करना। अब मेरे बारे में आया नहीं यहाँ पे, तो डोनेट करने से क्या होगा कि आपको 2 बार मौका मिलेगा। ऐसा हम भी मानते हैं कि डोनेट करने से भगवान से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, इस नेचर से कुछ ना कुछ मिलता है। पॉजिटिविटी है यार इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। देखो कितनी डील मैंने कर दी है पास, फिर भी नहीं मिल रहा कुछ खास। क्या कर सकते हैं, बी ए जेट सेटलर। और ये है एक स्टोरेज 200 यूनिट का, मतलब आप कह सकते हो एक बिल्डिंग, और जिसका $2 लाख आपको भुगतान करना पड़ेगा और हर महीने का $6,000 मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ ख़रीद लो भैया, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम है बनने वाली। यहाँ पे देखो बढ़ रही है धीरे धीरे। नई डील की आस में निकल चुके हैं हम कहीं दुनिया में, और यहाँ पे $3,000 महीने का मिल रहा है। इसे भी ख़रीद लो क्योंकि हम पैसिव इनकम बनाने जा रहे हैं। कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पता तुम्हें पहले हो गया होगा। पास वाले बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो क्या ही करेंगे। पास एंड
रोल गिव टू चैरिटी। $1,00,000 क्या कह रहे हो आप? डोनेट कर दें $1,00,000 हमारे पास? डोनेट यार कैसे करें भैया, थोड़ा सा पास करते हैं, हमारे पास पेमेंट है भी नहीं इतना। $1,00,000 का ये खरीद लेते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, $5,000 महीने का, और खरीद लेते हैं तो पैसिव इनकम बढ़ी जाएगी। पैसिव इनकम का मतलब है आप घर बैठे हो और आपके पैसे अपने आप आपके पास आ रहे हैं। आपके पैसे कौन से? वो पैसे जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाए हैं, चोरी करके कमाए हैं, नहीं, जो आपकी असेट ने बनाए हैं। रोल हम कराते हैं अगेन और पास कराते हैं, एंड कराते हैं। डील नहीं मिल रही, कुछ अच्छी सी डील मिल जाए तो हमारा गेम और हो जाए कंप्लीट। ज़िंदगी का ये गेम है, और जैसे होता है ना रियल लाइफ में, ऐसा कुछ है इसमें, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको भी और मुझे भी। और यहाँ पे बी जेट सेटलर हमारे पास नहीं है कुछ ऐसा ऑप्शन कि हम इसे कर सकते हैं बाय, तो हम करते हैं इसको पास। और यहाँ पे नया ऑप्शन मिला है, इसको भी करते हैं पास, इसको भी करते हैं एंड। और भैया निकलते हैं नए रोल की तरफ, और पास फिर से और एंड। इतना टाइम हो चुका है यार, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो। यू लॉज हाफ ऑफ योर कैश, लो शूट। हमें लो शूट ने तो बर्बाद कर दिया, क्या ही कर सकते हैं। लो शूट से बदला लें, क्या करें, पैसे कमाए ना, लो शूट से बदला अपने आप निकल जाएगा। अभी देते हैं डोनेट, हम कर देते हैं डोनेट। दान कर दिए मैंने, $1,00,000 दान कर दिए अभी की बार। तब की बार मुझे मिल रहे हैं 3 डाइस लेते हैं, 3 बारी डाइस कराते हैं, चिकन पास एंड 1 डाइस। $7,000 $75,000 का पेमेंट हमारे पास है नहीं, और 2 डाइस पास। कुछ मिला नहीं है हमारे पास, अभी भी कुछ खास है नहीं। और $7,000 का हमें यहाँ पे कुछ मिल रहा है, पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज है ये कोई कंपनी, पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज जो है उसे हम खरीद लेते हैं और हमारी पैसिव इनकम बढ़ती जा रही है। इस डील को करते हैं एंड, और 1 डाइस पे अगेन क्लिक करते हैं। किड्स की लाइब्रेरी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इतना पेमेंट हमारे पास है नहीं। दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हमारे पास पैसे हैं पर हमारी डील डन नहीं हो रही है सामने वाले व्यक्ति के साथ। हमारा पेमेंट धीरे धीरे ये लास्ट शूट वाले निकालते जा रहे हैं, पैसा हमारा खाते जा रहे हैं कानून के लोग, और डील को करते हैं एंड। और नई डील पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे 1 डाइस और कुछ नहीं मिल रहा, कोई खास है भी नहीं और आ भी नहीं रहा। और 2 डाइस पे क्लिक करता हूँ मैं रैंडम, इस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पे क्लिक कर दो। थोड़ा सा ये क्या होता है कि ये 2 बार उछाल मार जाएगा, बस इतना है। कुछ मिल जाए भैया जल्दी से, इसको करते हैं बाय। ओ भाई साहब, ये IPO आ रहा है नया, क्या करें, खरीदें या ना खरीदें? मुझे लग रहा है इस डील को खरीद लेते हैं। अगर 6 आ गया तो हमारा हो जाएगा भैया फ़ायदा। यू रोल, ओ भाई साहब, यू रोल्ड 6 और कैन $500,000। ओके, लेट्स अगेन रोल इट अगेन। 1 डाइस कराते हैं, डिवोर्स। ओ गॉड, क्या करें, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आ रहे हैं अभी तो। 1 डाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैश फ्लो भैया मिल रहा है $7,000 का, वो है हमारे लिए नहीं। और 1 डाइस पे अगेन क्लिक करते हैं। मुझे पता है आप थोड़े से हो रहे होंगे बोर, पर क्या ही करें, ये जब तक ये पैसिव इनकम नहीं बन जाती तब तक हम इस ज़िंदगी से कुछ न कुछ लेते स्ट्रगल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और 1 डाइस पे मैं कर देता हूँ क्लिक, और मिल नहीं रहा कोई कुछ खास, और 1 डाइस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर भी कॉस्ट 1, अचीव योर ड्रीम, स्टॉक मार्केट फॉर किड्स। क्या करें, बाय कर लेते हैं। अनिल कुमार वॉन द गेम, अनिल कुमार गेम जीत चुके हो। और थैंक यू सो मच। अनिल कुमार वॉन द गेम बाय अचीविंग द ड्रीम्स। आपने अपना जो सपना है वो कर लिया है अचीव, और गेम को कर सकते हैं क्वाइट। बस यही गेम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका अगर कोई वीडियो अलग से देखने का अगर मन में आ रहा है तो वो हमें बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।